हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने XML के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग XML लैंग्वेज के सिंटैक्स रूल्स और टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टैग्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। टैग्स आर यूज्ड टू राइट एनीथिंग इन XML लैंग्वेज। जब भी हमें XML लैंग्वेज में कुछ लिखना हो तो हम उसके लिए टैग्स का यूज़ करते हैं। ऑल द कोड इज़ रिटन बिटवीन द टैग्स। हम जितना भी लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे XML लैंग्वेज में वो दो टैग के बीच में लिखा जाएगा। ये टैग का मतलब होता है। वैसे मैं टैग को आपको आगे अभी समझाऊंगा कि टैग कैसे लिखते हैं। टैग लिखने के हमारे पास दो मेथड है। टैग बनाने के दो मेथड है। सबसे पहले मेथड नंबर 1 देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद जिस भी नाम का हमें टैग बनाना हो उसका हम नाम लिखते हैं। उसके बाद इस एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। जब हम ऐसा लिखते हैं तो इसको हम स्टार्टिंग टैग बोलते हैं। और जब हमें इस टैग को एंड करना हो तो हम वैसे ही एक ट्रायंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश का एक सिंबल डालते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट का नाम हमने यहाँ लिखा वही सेम एलिमेंट का नाम यहाँ पर लिखते हैं और इसको ट्रायंगुलर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। जब हम इस तरह से लिखते हैं तो हम इसको एंडिंग टैग बोलते हैं। ये टैग बनाने का पहला मेथड था जिसमें हम एक टैग ऊपर लिखते हैं एक नीचे लिखते हैं। दोनों में नाम सेम लिखते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जब हम एंड टैग को एंड करते हैं तो हम इसमें फॉरवर्ड स्लैश का एक सिंबल डाल देते हैं तो ये एंडिंग टैग हो जाता है और जो हम शुरू में बनाते हैं वो स्टार्टिंग टैग होता है। टैग बनाने का दूसरा मेथड भी है। एक मेथड है जिसमें हम एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट का नाम लिखते हैं और जो भी हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है वो इसके बीच में लिख देते हैं और फॉरवर्ड स्लैश और एंगुलर ब्रैकेट से हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो हम इसको स्टार्टिंग टैग बोलते हैं और इसको एंडिंग टैग। ये एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और हमें जो भी लाइन ऑफ कोड्स लिखना होगा वो हम इनके दोनों के बीच में लिख सकते हैं। तो ये टैग बनाने के हमारे पास दो मेथड है XML लैंग्वेज में। एम्प्टी टैग क्या होता है कि जब भी दोनों टैग्स के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो ब्लैंक होता है, तो हम उसको एम्प्टी टैग बोल सकते हैं। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये मैंने एक टैग बनाया हुआ है, एंगुलर ब्रैकेट, देन उसके बाद इसका नाम और बाद में मैंने फॉरवर्ड स्लैश और उसी नाम से इसको क्लोज किया, लेकिन इसके बीच में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई लाइन ऑफ कोड्स नहीं है तो हम इसको एम्प्टी टैग बोलते हैं। टैग बनाने के लिए और एलिमेंट्स, उनके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, जब हम इन टैग ये दो स्क्वायर ब्रैकेट जो एंगुलर ब्रैकेट आपको जो दिख रहे हैं इनके बीच में हम ये जो नाम लिखते हैं इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। तो टैग और एलिमेंट के लिए कुछ रूल्स हैं, आइए उन रूल्स को देख लेते हैं। रूल नंबर वन है कि वी कैन यूज मल्टीपल टैग्स इनसाइड अ टैग। दिस प्रोसेस इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ टैग्स। जैसे कि आपने सी लैंग्वेज में देखा होगा कि जब हम लूप्स का यूज़ करते हैं तो हम उसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप्स, जिसमें हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप अगर यूज़ करें तो हम उसको नेस्टिंग ऑफ लूप्स बोलते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज़ कर सकते हैं, इसको हम नेस्टिंग ऑफ टैग्स बोलते हैं। जब मैंने ये दो टैग यूज़ किए तो आपको इनमें एक खास बात दिख रही होगी। पहले मैंने टैग 1 लिखा, देन इसके अंदर मैंने एक दूसरा टैग बनाया टैग 2। जब मैंने इनको क्लोज़ किया तो पहले मैंने टैग 2 को क्लोज़ किया, उसके बाद मैंने टैग 1 को क्लोज़ किया। यानी जो टैग पहले स्टार्ट होता है वो सबसे आखिरी में क्लोज़ होता है। ये बात ध्यान रखने लायक है। हम यहाँ पर टैग 1 को पहले क्लोज नहीं कर सकते और टैग 2 को बाद में क्लोज नहीं कर सकते। जो टैग पहले स्टार्ट होता है वो टैग बाद में क्लोज होता है। रूल नंबर 2, टैग्स के रूल नंबर 2 क्या है? ऑल द टैग्स आर इनक्लोज्ड बाय अ टैग, इट इज़ कॉल्ड रूट टैग। यानी सारे जो टैग्स हैं इनको हम एक टैग से कवर करके रखते हैं जिसको हम रूट टैग बोलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने टैग 1 और टैग 2 बनाया।
टैग 2 को मैंने क्लोज किया और टैग 1 को मैंने क्लोज किया। ये दोनों टैग एक रूट टैग के अंदर एनक्लोज्ड है, इनके अंदर पैक है। तो एक टैग ऐसा होता है जो सभी टैग्स को कवर करके रखता है, उनको पैकेट में बांध के रखता है, उसको हम रूट टैग बोलते हैं। अगर हम, जैसे कि आपको इधर साइड में दिख रहा होगा कि मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने टैग 1 लिखा, टैग 2 बनाया, टैग 2 को क्लोज किया और टैग 1 को क्लोज किया। तो ये दोनों किसी भी एक टैग के अंदर नहीं है, रूट टैग के अंदर, यानी इनको किसी भी टैग ने क्लोज नहीं किया हुआ। तो ये हमारा इस तरह से लिखना गलत है। XML लैंग्वेज इस तरह से लिखना अलाउ नहीं कर सकती। ये टैग किसी न किसी टैग के अंदर ज़रूर आएंगे, हम उसी टैग को रूट टैग बोलते हैं। इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो ये सही है, और अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत है। इन टैग को रूट टैग के अंदर आना ही पड़ेगा, वरना ये गलत माने जाएंगे। An XML document can have only one root tag. एक XML लैंग्वेज में केवल एक ही रूट टैग हो सकता है, 2 रूट टैग नहीं हो सकते। एक ही रूट टैग होगा जो कि सारे टैग्स को कवर करके रखेगा, उसको बांध के रखेगा। रूल नंबर 3 क्या है? XML लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब है कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने एक टैग बनाया अर्पित नाम का, उसके बाद मैंने इसको अर्पित तो लिखा, इसको क्लोज, लेकिन मैंने ये कैपिटल लेटर में लिख दिया। तो इस वाले लेटर को और इस वाले वर्ड को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। ये वाला टैग अलग माना जाएगा और ये वाला टैग अलग माना जाएगा। तो इस तरह से लिखना गलत है। हमें सही तरीका ये है, हमने इस नेम से स्टार्ट किया और सेम जिस लेटर में हमने यहाँ पर लिखा था उसी लेटर में हमने इसको नीचे भी लिखा। तो ये तरीका लिखने का सही है। XML लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप जैसा नाम स्टार्टिंग टैग में लिखेंगे वैसा ही नाम आपको एंडिंग टैग में लिखना पड़ेगा, वरना ये गलत माना जाएगा। रूल नंबर 4 है कमेंट्स कैन बी रिटन इन फॉलोइंग वे। अगर हमें कमेंट्स लिखने हो XML लैंग्वेज में, जैसे कि हर एक लैंग्वेज में हमें कमेंट लिखने की ज़रूरत पड़ती है। कमेंट हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम बाद में अगर कभी उस लैंग्वेज को देखें या हमारे अलावा कोई दूसरा अगर उस लैंग्वेज को देखे तो समझ सके कि हमने कौन सा स्टेटमेंट्स किस लिए लिखा है। तो कमेंट लिखने का एक तरीका ये है, हम एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद एक डैश, देन दूसरा डैश, यहाँ से कमेंट, इसको कमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। हम यहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं और जब इसको एंड करना होगा तो डैश, देन डैश, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट। तो इनके बीच में हम कमेंट्स लिख सकते हैं। इसको लैंग्वेज में कंसिडर नहीं किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट किया, देन उसके बाद एक डैश लगाया, दूसरा डैश लगाया और इसके बीच में मैंने कमेंट लिख दिया, इट इज़ अ कमेंट। तो ये कमेंट हो गया और मैंने इसको क्लोज कर दिया, डैश डैश, देन उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट। तो इस तरह से हम XML लैंग्वेज में कमेंट्स लिख सकते हैं। वी कैन नॉट राइट मल्टीपल कमेंट्स इनसाइड अ कमेंट। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक ही कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट लिख दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई कमेंट लिखा, ये एक कमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसके अंदर ही एक और कमेंट लिख दूँ। एक कमेंट मैं अलग से लिखूँगा, अगर मुझे और कमेंट लिखने हो तो मैं और अलग से उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बनाऊँगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसी कमेंट के अंदर एक और दूसरा कमेंट लिख दूँ। ये एक तरह से गलत माना जाता है। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने XML लैंग्वेज के कुछ रूल्स देखे, सिंटेक्स रूल्स देखे। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ से प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। XML लैंग्वेज के जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको एक एक करके आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव या कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिया गया, और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।